हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरी आगरा में तैनाती के समय से ही जब मैंने यहाँ जानकारी ली तो ये पता चला कि करीब 12 करोड़ रुपए वसूला जाना है पेंशनरों से जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके परिजनों पे बकाया था। और ये पैसा लाइफ सर्टिफिकेट क्योंकि साल भर में एक बार ही दिया जाता है, तो मृत्यु की सूचना समय पे प्राप्त ना होने की वजह से पेंशन जाती रही और उसका अतिरिक्त पैसा खातों में जमा हो गया। ये समय पे ना आने पे इतनी अधिक धनराशि इकट्ठी होगी, तो इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया मैंने कि क्योंकि धनराशि बहुत बड़ी थी, 12 करोड़ राजकोष का पैसा था, वापस लाना बहुत आवश्यक था। तो इसके लिए एक टीम बनाई मैंने, हर विभाग वाइज की शिक्षकों का जो पेंशन है उनका अलग टीम बनाई, बिजली विभाग के पेंशनर थे उनके लिए अलग टीम बनाई। तो ऐसे ऐसे करके विभाग वाइज टीम बना दी मैंने। फिर उसमें से जो लिस्ट निकाली गई, जिन लोगों की सूचना प्राप्त हो गई थी, उसके लिए संबंधित बैंकों को पत्र प्रेषित किए गए एक अभियान के तहत। तब एक एक दिन में करीब टारगेट रखा था 50 पत्रों का हमने। एक दिन में हमें 50 पत्र प्रेषित करने ही करने हैं और करीब 20 लोगों को फोन करना है। जिन लोगों ने अपने खातों से पैसा निकाल करके खर्च कर लिया था, उनको फोन करके करना था, क्योंकि बैंक से वो सूचना तब तक प्राप्त हो जाती थी कि खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है कि इतना पैसा वापस कर सकें और लोगों ने निकाल लिया है पैसा। तो उनकी लिस्ट अलग बना ली गई, जिन लोगों ने पैसे निकाल के खर्च कर लिए थे। तो उनको फोन कराने से हमारा काफी पैसा आया। पहले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने करीब 12 करोड़ में से 8 करोड़ वसूल कर लिया था। फिर जो शेष बचा, बीच बीच में कुछ धनराशि बढ़ती भी रही, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पेंशनर की मृत्यु बीच बीच में भी होती रही, तो कुछ कुछ ऐड भी होता रहा, वसूल भी होता रहा। ऐसे करके 22-23 का 8 करोड़ हो गया और 23-24 में ऐसे 4-5 करोड़ रुपए उसमें वसूला गया। फिर ये 24-25 में भी हमारा करीब 4 करोड़ के आसपास वसूला गया। ऐसे कर करके इस वित्तीय वर्ष तक लगभग 20 करोड़ के आसपास टोटल वसूली की जा चुकी है, जिसमें बीच में और जिन लोगों की मृत्यु है उनका भी पैसा शामिल है। और 30 सितंबर तक हम लोगों पर 11 लाख की केवल वसूली शेष है, 30 सितंबर 2025 तक। और आगे चूंकि एक महीना भी निकल चुका है, आज 29 तारीख है, तो इस महीने में भी करीब हमारी 5-6 लाख रुपए वसूली आ चुकी है। तो ये जो 11 लाख का फिगर जो बचा था, ये कम होकर के 5 लाख 4 लाख के आसपास आ जाएगा। तो 31 तारीख को जैसे हमारी रिपोर्ट आएगी, उसमें प्रॉपर धनराशि का आकलन हो जाएगा कि कितना बचा है। क्योंकि ड्राफ्ट आए हुए हैं, तो उनसे एक हम लोगों ने एक मतलब बना लिया है कि लगभग कितना पैसा आ चुका है। तो अप्रोप्रिएट यही 6 लाख के करीब आ चुका है इस महीने में। जिन लोगों ने पैसा खर्च कर दिया था, उन लोगों से फिर कैसे वसूली की गई या इसके लिए कोई अलग से अभियान चलाया गया? हाँ, उसके लिए फोन करके अभियान चलाया गया। दूसरा, बैंकों को आरसी जारी की गई। जब हमारा पैसा एक लिमिट तक तो लोगों ने वापस किया, जब थोड़ा सा इस चीज में धीमी गति हो गई, तो इसको हम लोगों ने तेज करने के लिए फिर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेकर के सभी बैंकों को आरसी जारी की। बैंकों ने अपने स्तर से पेंशनरों से जब वसूली की सूचना मांगी या वसूली करने की कोशिश करी, तो उसमें फिर से तेजी आई और करीब सितंबर महीने में ही हमारे यहाँ एक महीने में 83 लाख रुपए वसूल हुआ। तो ये बहुत अच्छी प्रगति थी वसूली की आरसी जारी करने के बाद। आरसी हम लोगों ने शुरुआत किया था अप्रैल से जारी करना। अप्रैल में लास्ट में ही कुछ जारी हुई थी, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त में आरसी जारी हुई थी, तो उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला। बहुत अच्छा पैसा वसूल हुआ हम लोगों का इस वित्तीय वर्ष में करीब 3 करोड़ के आसपास वसूल हो चुका है। अब बहुत कम मात्रा में बचा है पैसा, वो बचा है जो जो इसी वित्तीय वर्ष में जिनकी डेथ हो गई है, सूचना जैसे जैसे आती जा रही है वैसे वैसे उसको वसूल करते जा रहे हैं। तो बहुत कम अमाउंट बचा है, पहले से स्थिति बहुत बेहतर है। वो सारा का सारा पैसा राजकोष में जमा कराया जा चुका है मेरे माध्यम से। और आगे इस चीज पे बिल्कुल नियंत्रण रखने के लिए हम लोगों ने कमर कस ली है कि कोई भी राजकोष का पैसा कहीं पे बकाया न रह जाए। इसके लिए जागरूकता भी कराई गई पेंशनरों के मध्य में। और उसके लिए हम लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ पेंशनर दिवस होता है 17 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष होता है, तो केवल आगरा जिले में हम लोगों ने हर 3 महीने पे हमने एक मिनी पेंशनर दिवस रखा,
ताकि पेंशनरों की समस्याओं को भी सुना जा सके और ये जो राजकोष का पैसा है या अन्य सुविधाएं जो पेंशनरों को दी जाने उनसे अवगत भी कराया जा सके, उनका निराकरण भी कराया जा सके। तो ये पेंशनरों के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ और कोषागार के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ कि राजकोष का पैसा हमारे पास आ गया, हम लोगों के संबंध भी बेहतर हुए पेंशनर से, उनकी समस्याओं का भी निराकरण हुआ, उनकी सुविधाएं भी बढ़ाई। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से फायदा हुआ, पेंशनर भी खुश हैं और हमारा पैसा हमारे पास आ गया, उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा पेंशनर का। हमारे आगरा कोषागार में करीब 31,000 पेंशनर हैं, जिनमें से 29,300 लगभग पेंशन जा रही है। बाकी लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट या तो नहीं आया या तो 2-3 साल से पेंशन रुकी हुई है, तो उन लोगों का पेंशन नहीं जा रही है। और जो बकाया था शुरुआत में करीब 21-2200 पेंशनरों का बकाया था 2022 में। आज की डेट में मतलब ये 150 से 200 के बीच में लोग बचा है, बहुत मामूली धनराशि बची है। जैसे कभी-कभी एक पेंशनर का 600 रुपए भी है, 350 रुपए भी है, तो बहुत कम धनराशि बची है। पिछले में ये था कि बहुत लार्ज अमाउंट बची थी, एक पेंशनर को पता चला 10 लाख भी बकाया रह गया, जिसकी हायर एजुकेशन की पेंशन बहुत होती है एक लोगों की, तो उन्हें ज्यादा धनराशि बकाया थी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।